JEE Advanced 2023 Paper 2 Question number 13 we have from the circle chapter. Okay. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सर्किल हमारे पास है C1 और C2. जो C1 है उसकी रेडियस है वो 1 है और सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है. और C2 जो हमारे पास है उसकी रेडियस R है और सेंटर उन्होंने दे रखा है A पॉइंट दैट इज 4,1. तो यदि आप ड्रॉ करते हो सर्किल्स को, ठीक, तो ये तो हमारा C1 हो जाएगा. ओके, चलिए ये हमारा C1 सर्किल है जिसका सेंटर है वो 0,0 है. आप इक्वेशन भी C1 की लिख सकते हो दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगी. दूसरा सर्किल है उसका जो सेंटर है वो 4,1 है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं होगा वो. रेडियस हमें नहीं पता उसकी. रेडियस उन्होंने कह रखी है जो r है वो लेस देन होगा 3 से और ग्रेटर देन होगा 1 से. फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा कि टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST ऑफ द C1 एंड C2 ड्रॉन. फिर उन्होंने कहा कि जो C1 है और PQ जो टेंजेंट है वो C1 को मीट करती है P पे और C2 को मीट करती है Q पे. सिमिलरली ST है वो C1 को मीट करती है S पे और C2 को T पे. ठीक है, तो दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है. तो इस तरह से दो आपकी टेंजेंट्स आ जाएगी. राइट, ये टेंजेंट्स है वो पैरेलल नहीं है क्योंकि रेडियस है वो चेंज है ना. ये पॉइंट उन्होंने कहा है P, Q, S एंड T. चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड ST, मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ST. चलिए इफ यू आर गोइंग विथ मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ST, तो ये रहा मिड पॉइंट P का, PQ का, और यहाँ पे कहीं आप मिड पॉइंट क्या तो किसका, ST का. यदि उनको ज्वाइन करते हैं तो वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट B पे x एक्सिस को. तो ये जो पॉइंट है वो B है, इसको आप क्या कह दो, अल्फा कॉमा 0 कह दो. ठीक है, यदि B पॉइंट है, A पॉइंट भी हमारे पास है, तो उन्होंने कहा कि AB है वो √5 है. तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि AB को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 1 होल स्क्वायर आपके 5 के इक्वल आ जाएगा. मतलब अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर वो आपके आ जाएगा कितना, 4 के ही इक्वल. यानी कि अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू +2 और अल्फा माइनस 4 है वो आपका -2 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इक्वल टू 2. अब कौन सी आप एक्सेप्ट करोगे? देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास 4 है और ये जो पॉइंट है वो 0 से 4 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं. राइट, बिकॉज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, विच मीन 6 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, 2 हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2. अच्छा, अब क्या सोच सकते हैं कि जैसा हम रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन से यदि अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दोनों सर्किल पे तो वो इक्वल लेंथ में होनी चाहिए. तो उन्होंने कहा क्या क्या कि ये जो C पॉइंट है और D पॉइंट है ये मिड पॉइंट्स है. मिड पॉइंट है मतलब ये जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है. इसका मतलब कह सकता हूं कि जो ये CD लाइन है वो मेरी क्या है, रेडिकल एक्सिस है. यानी कि जो पावर होगी B पॉइंट की विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल 1 और विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल 2 बोथ आर इक्वल. करेक्ट, पावर का मतलब हो गया कि वहां से यदि मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इक्वेशन चाहिए सर्किल्स की. सेकंड सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, सेंटर देर का ना x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू कह देता हूँ r स्क्वायर. ठीक है, तो पावर ऑफ B अल्फा कॉमा 0 विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल C1 एंड C2 वो क्या होगी, इक्वल होगी. यानी कि जो रूट ओवर S1 है वो इक्वल होगा रूट ओवर S2 के. आप सिंपली क्या कर दो, S1 इक्वल टू कर दो S2 के. ठीक है, तो कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, जो फर्स्ट सर्किल है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, विच मीन्स विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू S2 की बात करें तो अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 है हमारे पास, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4. 2 माइनस 4 आपका 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा. ओके, एंड प्लस ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर. ओके, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ r स्क्वायर विच मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो r स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई, 2. और उन्होंने हमसे r स्क्वायर ही पूछा है.